हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बायोलॉजी विद दीप्ति जैन फ्रॉम वर्धमान कोचिंग। तो आज हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं पेडिग्री एनालिसिस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। पेडिग्री एनालिसिस को मैंने एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, उसके एडवांटेजेस, उसके सिंबल्स मैं अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ। उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक मेंशन कर दिया है, तो प्लीज आप उसको देख लीजिएगा। अगर आपने उसमें अच्छे से देखेंगे, पूरी वीडियो वॉच करिएगा और ये भी वीडियो पूरी वॉच करिएगा ताकि आप इसके क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ सकें और इस पे क्वेश्चन आप एग्जाम्स में अगर आते हैं तो आप उसको पुट अप कर सकें। तो मेनली इस पे क्वेश्चंस जो आते हैं, एक तो क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द पेडिग्री एनालिसिस एंड राइट इट्स एडवांटेजेस। तो जो मैंने अपनी वीडियो में अपलोड कर चुकी हूँ, बता चुकी हूँ उसके एडवांटेजेस और उनके सिंबल्स। अब हम यहाँ पे उन पे बेस्ड इन फ्लो चार्ट पे बेस्ड क्वेश्चंस लेते हैं कि इन क्वेश्चंस इस टाइप के क्वेश्चंस को हमें कैसे सॉल्व करना है और कैसे आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देखते हैं। ये यहाँ पे एक पेडिग्री एनालिसिस बना हुआ है फर्स्ट। तो अब सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पुट अप होगा सबसे पहले कि ये डिजीज ऑटोसोमल है या सेक्स लिंक्ड है। तो सबसे पहला इसमें जो है, मैंने आपको मेरी वीडियो देखिएगा आप, उसमें मैंने इस चीज को मेंशन करा हुआ है कि कब ऑटोसोमल डिजीज होती है, कब सेक्स लिंक्ड होती है, कब रिसेसिव और कब डोमिनेंट। तो यहाँ पे ऑटोसोमल डिजीज है या सेक्स लिंक्ड है। तो यहाँ पे ये डिजीज कैसी है, ऑटोसोमल। क्यों है ऑटोसोमल? क्योंकि इसमें मेल फीमेल दोनों ही इसके क्या है, अफेक्टेड हैं। ठीक है, जो रेड वाला है ये मैंने अफेक्टेड को शो करा हुआ है। तो दैट मीन्स मेल एंड फीमेल बोथ आर अफेक्टेड इन दिस डिजीज, सो दिस डिजीज इज द ऑटोसोमल। ठीक है, ये ऑटोसोमल डिजीज है। फिर अब दूसरी चीज, इसमें सेकंड क्वेश्चन पुटअप होता है कि ये डोमिनेंट ट्रेट है या फिर रिसेसिव ट्रेट है। ठीक है, ऑटोसोमल डोमिनेंट है या ऑटोसोमल रिसेसिव है। तो यहाँ पे हम देखेंगे इसकी फर्स्ट जनरेशन, जो पेरेंट्स हैं इसके फर्स्ट उसमें। तो हम अगर उसमें देखते हैं कि कोई भी जनरेशन जो है विदाउट डिजीज नहीं होती है इन केस ऑफ द डोमिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे एक ना एक दोनों में से कोई भी एक पेरेंट हमेशा अफेक्टेड होगा डिजीज से, तो ट्रेट होगा डोमिनेंट। अगर दोनों पेरेंट अफेक्टेड नहीं होते तो ट्रेट होता रिसेसिव। बट यहाँ पे फीमेल जो मदर है इसकी, वो क्या है, अफेक्टेड है, तो इसलिए डिजीज हो गई ऑटोसोमल डोमिनेंट। कौन सी डिजीज हो गई है, ऑटोसोमल डोमिनेंट। इसके अलावा वैसे ये जो एग्जांपल लिया है ये हमने मायोटोनिक डायस्ट्रोफी का लिया है। ऑटोसोमल डोमिनेंट ट्रेट डिजीज का एग्जांपल है मायोटोनिक डायस्ट्रोफी। तो अगर अब इसका जीनोटाइप लिखने के लिए आता है तो हम क्या लिखते हैं, इसमें ऑटोसोमल डिजीज है तो हम कैपिटल ए, ये एक प्योर डोमिनेंट हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया ये, और रिसेसिव में हो गया ये। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये अफेक्टेड है। ठीक है, तो ये या तो प्योर डोमिनेंट होगी या हेट्रोजाइगस फॉर्म में होगी। बट इसके आप देखोगे फीमेल और मेल जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो रहे हैं वो क्या है, अफेक्टेड नहीं है, है ना। एक अफेक्टेड, दो अफेक्टेड हैं चाइल्ड और बाकी दो चाइल्ड कैसे हैं, नॉन अफेक्टेड। तो इट मींस ये हेट्रोजाइगस है। तो इसका जीनोटाइप हुआ कैपिटल ए स्मॉल ए, और ये क्या है, नॉन अफेक्टेड है, तो इट मींस क्या हुई है, रिसेसिव। तो यानी कि इसका जीनोटाइप हुआ स्मॉल ए स्मॉल ए। अगर ये डोमिनेंट हो, अगर ये जीन लेंगे तो क्या हो गया, वो अफेक्टेड होगी। ठीक है, अब ये वाला, ये कैसी हो गई, ये तो नॉन अफेक्टेड है, तो स्मॉल ए ये अफेक्टेड आ गया, तो क्या होगा, ये कैपिटल ए स्मॉल ए भी हो सकता है और कैपिटल ए भी हो सकता है। अब इस केस में देखो ये दोनों क्या है, ये ऑफस्प्रिंग है इसकी मैरिज हुई इस वाले से। ठीक, तो ये भी कैसी है, नॉन अफेक्टेड है। तो इसके जितने भी ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं वो सारे नॉन अफेक्टेड हैं। तो यानी कि ये क्या हुआ, रिसेसिव जीनोटाइप आ गया इनका। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये कैसे आ गया, अफेक्टेड, और ये हो गया नॉन अफेक्टेड। इस नॉन अफेक्टेड पर्सन जो फीमेल चाइल्ड है, ऑफस्प्रिंग है, इसकी मैरिज हुई किससे, मेल नॉन अफेक्टेड से। तो लेकिन इसकी फीमेल कैसी आ रही है, अफेक्टेड आ रही है, और बाकी जो मेल ऑफस्प्रिंग है वो नॉन अफेक्टेड है। तो इट मींस ये भी क्या हुआ, हेट्रोजाइगस, और ये होमोजाइगस रिसेसिव।
ये होमोजाइगस, ये कैपिटल ए स्मॉल ए और ये, ठीक है। तो इस तरीके से हम डिजीज को फाइंड कर सकते हैं। अब सेकेंड हम पेडिग्री एनालिसिस लेते हैं। तो अब ये देखिए ये क्या है, एक अब देखो ये भी क्या है, इसमें मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड आ रहे हैं, तो ये भी डिजीज कैसी हो गई, ऑटोसोमल। ऑटोसोमल। और अब ये देखो अब रिसेसिव है या डोमिनेंट है, आप मेरे को कमेंट बॉक्स में इसके आंसर मेंशन कर सकते हो अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये क्या है, ये भी कौन सा है डिसऑर्डर, ये रिसेसिव है, ठीक। क्यों है, क्योंकि इसके फर्स्ट जनरेशन के पेरेंट्स क्या हैं, नॉन अफेक्टेड हैं, तो इट मींस दैट दिस डिजीज इज द रिसेसिव ट्रेट, ठीक है। ये हो गया रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट में एग्जांपल आता है सीकल सेल एनीमिया का, ठीक है। तो सीकल सेल एनीमिया के लिए हम सिंबल लेंगे HbA, ये हुआ नॉर्मल, है ना। और अगर अफेक्टेड होगा तो क्या होगा, HbS और होगा HbS, ठीक है। तो ये तो हो गया नॉन अफेक्टेड, ये अफेक्टेड, ये अफेक्टेड, क्योंकि रिसेसिव ट्रेट है ना, सॉरी ये नॉन अफेक्टेड होगा और ये रिसेसिव ट्रेट है, तो इसी कंडीशन में क्या होगा, ये डिजीज शो करेगा, ठीक है। तो इसमें यहाँ पे आप देखो ये नॉन अफेक्टेड है ना, लेकिन इनका यहाँ पे क्या आ रहा है, क्या आ रहा है, यहाँ पे सीकल सेल आ रहा है, ये अफेक्टेड आ रहा है, तो इट मींस ये दोनों क्या होंगे, हेट्रोजाइगस फॉर्म में, है ना। एक होमोजाइगस भी हो सकता है और एक हेट्रोजाइगस भी हो सकता है, बट यहाँ पे हम ले रहे हैं HbA और HbS, ठीक है। इसी तरीके से ये क्या हो गया, नॉन अफेक्टेड है और ये अफेक्टेड, तो अफेक्टेड का सिंबल क्या आ गया, HbS, जितने भी अफेक्टेड हैं उनका सिंबल हो गया HbS, ठीक है। और बाकी जितने भी नॉन अफेक्टेड हैं उनके सिंबल क्या होंगे, या तो ये वाला होगा या फिर ये वाला, ठीक है। वो डिपेंड करता है उनकी नेक्स्ट जनरेशन पे। देखो जैसे यहाँ पे ये नॉन अफेक्ट हेट्रोजाइगस फॉर्म भी ले सकते हो, और ये तो देखो हेट्रोजाइगस हुए, क्योंकि यहाँ पे क्या आ रहा है, अफेक्टेड आ रहा है, तो ये दोनों भी क्या होंगे, हेट्रोजाइगस होंगे। तो ये दो एग्जांपल, दो क्वेश्चंस हुए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम यहाँ पर। ये एक पेडिग्री फ्लो चार्ट बना हुआ है हीमोफीलिया का। एक फैमिली है जो हीमोफिलिक है, इनहेरिटेंस दिखाया हुआ है उसका इसमें। तो यानी कि अब जब हमने शो कर दिया है, क्वेश्चन में गिवन है कि ये हीमोफीलिया डिजीज है, तो इसका मतलब हीमोफीलिया कैसी डिजीज होती है, सेक्स लिंक्ड, है ना, सेक्स लिंक्ड। और कैसा है ये, रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। अब आप देखिए यहाँ पे सेक्स लिंक हम बोल रहे हैं, तो देखिए कोई भी फीमेल यहाँ पे अफेक्टेड नहीं है, तो ये कैसी हो गई, सेक्स लिंक डिजीज। ऑटोसोमल में मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड होते हैं, बट इन दिस केस ओनली मेल आर अफेक्टेड, सो दिस डिजीज इज द सेक्स लिंक्ड एंड रिसेसिव डिसऑर्डर बिकॉज इट्स in first generation parents are non affected, so this disease is the sex linked recessive disorder. तो यहाँ पे अब फर्स्ट क्वेश्चन आता है, गिव ऑल द जीनोटाइप ऑफ द मेंबर्स 4, 5 एंड 6। 3 के जीनोटाइप देने हमको, 4, 5, 6 के। अब आप यहाँ पे देखिए जो हीमोफीलिया है तो सेक्स लिंक है, तो उसका XHX ये क्या हुई, कैरियर, XHXH ये हुई अफेक्टेड फीमेल दोनों, और XHY ये हुआ अफेक्टेड मेल, XY नॉर्मल, XX नॉर्मल। तो अब यहाँ पे हम पेरेंट्स, ऊपर दोनों पेरेंट्स देखते हैं, तो हमेशा क्या होती है, फीमेल जो है कैरियर होती है और मेल हमेशा होगा तो या तो अफेक्टेड होगा या फिर नॉर्मल होगा। तो यहाँ पे जब फिफ्थ ऑफस्प्रिंग में क्या आ रहा है, अफेक्टेड आ रहा है, तो इट मींस जो इसकी फीमेल है यानी कि फीमेल मदर है वो क्या है, इसकी कैरियर। तो यानी कि फर्स्ट वाले का अब मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ कैसे हम लोग फाइंड करते हैं। तो आप सबसे पहले पेरेंट्स को देखिए, उसके अगर पेरेंट्स अफेक्टेड नहीं है और उसका ऑफस्प्रिंग आ रहा है, तो इसका मतलब पेरेंट्स में से कोई ना कोई क्या है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, तो यहाँ पे फीमेल क्या हो गई, कैरियर।
तो इसमें फर्स्ट वाले का जीनोटाइप आ गया XY और 2 वाले का आ गया XHX। तो हमको किसके देने हैं? 4, 5, 6 के। अब देखिए यहाँ पे 4 वाले की मैरिज एक मेल से हुई है, लेकिन वो भी नॉन अफेक्टेड है, बट इनके जो ऑफस्प्रिंग आ रहे हैं, एक नॉर्मल आ रहा है और एक अफेक्टेड। तो इसका मतलब ये फीमेल भी क्या है? कैरियर है, क्योंकि इसके पास जो जीन आ रहा है वो इसकी मदर से आ रहा है, और मदर कैसी है उसकी? कैरियर। तो यहाँ पे 4 वाला जो ऑफस्प्रिंग है उसका हमें 4 का आंसर देना है ना। तो 4 का इसका जीनोटाइप क्या हो गया? XHX। ठीक। अब 5th वाला क्या है? अफेक्टेड है ना। तो 5th वाले का क्या आ जाएगा? ये मेल है तो XHY। ठीक। 6th वाला क्या हो गया? नॉर्मल। तो 6th वाले का जीनोटाइप क्या होगा? XY। 6th वाले का जीनोटाइप क्या होगा? XY, क्योंकि मेल जो है वो कैरियर नहीं होते, उनके पास सिंगल X क्रोमोसोम होता है, इसीलिए हमेशा मेल अफेक्टेड होता है, फीमेल कैरियर हो सकती है क्योंकि उसके पास 2 X क्रोमोसोम्स हैं। तो ये क्लियर, फर्स्ट पार्ट क्लियर हो गया। अब सेकंड पार्ट लेते हैं इसका। उसे बोला है कि इंडिविजुअल 14, ये वाला 14 क्या है? हीमोफिलिक कैरियर है, और इसकी मैरिज 15 वाले मेंबर से हुई है। अब इसमें हमको फाइंड करना है कि इनका जो फर्स्ट चाइल्ड है अगर प्रोड्यूस होता है तो मेल चाइल्ड वो हीमोफिलिक होगा या नहीं, उसकी कितनी पॉसिबिलिटी है। तो अब यानी कि ये क्या है? 14 वाला कैरियर है, तो इसका सिंबल आया XHX, और 15 वाला क्या हो गया? नॉर्मल, इसकी मैरिज XY से हुई, तो इसका गैमीट बने XHX, इसके बने XY। क्रॉस लिया हमने, इसको आप क्रॉस के थ्रू एक्सप्लेन करो, है ना, तभी आपको क्लियर होगा और एग्जामिनर को भी चेक करने में इजी रहता है। प्रेजेंटेशन इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप प्रेजेंट अच्छे से कर रहे हो, अच्छे से रिप्रेजेंट करके क्वेश्चन को एक्सप्लेन करोगे तो आपको मार्क्स इजीली मिलेंगे। आपको ये एक्सप्लेन करना है, आपको ये शो करना है कि सामने वाला जो चेक कर रहा है कॉपी आपकी, वो उसको कुछ नहीं आता, आपको एक्सप्लेन करके उसको बताना है कि जिससे वो समझ जाए। तो आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे वो आपके ऊपर है। आपका जितना अच्छा एक्सप्लेनेशन और जितना ज्यादा अच्छा प्रेजेंटेशन होगा, मार्क्स उतने इजीली आपको मिलेंगे। तो यहाँ हमने ये लिया, तो ये क्या आ गया? XHX, XHY और XX और XY। तो देखिए 25% फीमेल कैरियर बनी है, 25% मेल अफेक्टेड है, 25% फीमेल नॉर्मल, 25% मेल नॉर्मल। तो यानी कि सेकेंड क्वेश्चन का आंसर आया 25% चांसेस होंगे मेल के अफेक्ट होने के। तो ये क्वेश्चन हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम ले रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में ये पेडिग्री फ्लो चार्ट शो है। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, इज द रिसेसिव और डोमिनेंट ट्रेट। तो ये जो ट्रेट है वो कैसा है, रिसेसिव है या डोमिनेंट है। तो इसकी फर्स्ट जनरेशन में इसके पेरेंट जो है नॉन अफेक्टेड है, तो इट मीन्स ये कौन सा ट्रेट हुआ, रिसेसिव। तो फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, रिसेसिव। सेकेंड क्वेश्चन है, इज द सेक्स लिंक्ड और ऑटोसोमल। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों अफेक्टेड हो रहे हैं, तो बी का आंसर हो गया इट इज द ऑटोसोमल। तो यानी कि ये डिजीज कौन सी हुई, ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। अब इसमें हमको जीनोटाइप देना है किसका, गिव द जीनोटाइप ऑफ द पेरेंट्स इन जनरेशन फर्स्ट एंड थर्ड एंड फोर्थ चाइल्ड इन द जनरेशन सेकेंड। ठीक है, तो पेरेंट्स का ये नॉन अफेक्टेड है, रिसेसिव डिसऑर्डर है, और तो इस वजह से इसका क्या हो गया, जनरेशन फर्स्ट सी पार्ट का। पेरेंट्स के जीनोटाइप क्या आएंगे, कैपिटल ए स्मॉल ए, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, क्योंकि रिसेसिव डिसऑर्डर है ना, अगर स्मॉल ए होंगे तो वो डिजीज हो जाएगा, इस वजह से कैसा हुआ, हेट्रोजाइगस। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे अफेक्टेड हो रहा है, शो हो रहा है, इसलिए हमने कैसे लिए हैं, हेट्रोजाइगस, अदरवाइज होमोजाइगस हो सकते थे। अब उन्होंने बोला, अब ये देखो ये हो गया, इसके बाद इसमें सेकंड इसमें बोला था थर्ड और फोर्थ चाइल्ड के, है ना, थर्ड और फोर्थ चाइल्ड। तो थर्ड और फोर्थ चाइल्ड कौन सा हुआ, ये दोनों।
1 2 3 4 है ना। सेकेंड जनरेशन में ये जनरेशन सेकेंड शो हो रही है, तो इसमें 1 2 3 4। तो थर्ड वाला चाइल्ड जनरेशन सेकेंड में थर्ड चाइल्ड थे, थर्ड चाइल्ड का जीनोटाइप ये अफेक्टेड है, रिसेसिव है, तो स्मॉल ए। और फोर्थ वाले के लिए क्या आ जाएगा, फोर्थ वाला कैसा हो गया, यहाँ पे फिर देखिए हेट्रोजाइगस आएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका एक ऑफस्प्रिंग फिर अफेक्टेड आ रहा है, तो इसलिए इसका क्या हुआ, कैपिटल ए स्मॉल ए। ठीक है, तो ये जो मैंने क्वेश्चंस ये दिए हैं ये बहुत ज्यादा एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, बोर्ड एग्जाम्स में, तो आप इनको बहुत अच्छे से करिएगा। अगर आपको कोई और प्रॉब्लम आ रही है तो आप प्लीज कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और इसके अलावा ये चैप्टर यहाँ पे मेरे कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट चैप्टर मैं नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगी आप लोगों के लिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर हम स्टार्ट करेंगे अब, और जल्द ही मैं वीडियो अपलोड करूंगी। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल and press the bell icon for uploading new videos. So have a nice day. Thank you.